वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम ने हमारे और आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको दीन अता फरमाया, और वो दीन है दीन इस्लाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में सबसे पहले आए तो दीन लाए, दीन इस्लाम लाए। इदरीस अलैहिस्सलाम लाए तो दीन इस्लाम लाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लाए तो दीन इस्लाम लाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी दीन इस्लाम की बात की ही। सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, दीन इस्लाम लाए। मूसा अलैहिस्सलाम लाए तो दीन इस्लाम लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लाए तो दीन इस्लाम लाए। और मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम लाया और दीन को तकमील कर दिया परवरदिगार आलम। तो लोगों में अक्सर ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि दीन क्या है, शरीयत क्या है। अक्सर सुनते ना दीन शरीयत, लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई दीन क्या है, शरीयत क्या है। फिर जो लोग सिलसिले से वाबस्ता हो गए, मुरीद हो गए, खादरी हो गए, चिश्ती हो गए, नक्शबंदी हो गए, रफ़ाई हो गए, जब वो अपने मुर्शद के पास आते हैं या महफिल में बैठते हैं, कहीं सुनते हैं तो सुनते तरीक़त, तरीक़त का ये रास्ता है। तो तरीक़त क्या है? फिर सुनने में आता हकीकत की मंजिल में है। हकीकत क्या है? पिछले वाज़ों में मैं कुछ सराहत किया, मारिफत क्या है। तो ये समझना है कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, हकीकत क्या है, मारिफत क्या है। तो समझना है दीन क्या है, शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, हकीकत क्या है, मारिफत क्या है। दीन यानी आप इस बात पर ईमान ला लिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही खालिक है हर चीज का, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही लायक है इबादत का, अल्लाह की ही हुकूमत है, अल्लाह ही जजा व सजा देने वाला है, अल्लाह की हुक्मरानी है। ये पहला सबक दीन का। दूसरा, दीन में आए इबादात, दीन के इबादात है, उसमें फराइज भी आए, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सब इबादतें हैं। तो दीन का हिस्सा इबादतें भी हैं। दीन में सब आ गया। दीन एक टोटल सिस्टम का नाम है। दीन में आया निकाह करना, दीन में आया बच्चे पैदा हुए तो कैसा रहना, उनका अकीका करना, उनकी परवरिश करना, उनको तालीम दिलाना, दीन का हिस्सा। दीन का हिस्से में तिजारत कैसे करना, यह भी दीन सिखाया।
दीन में इंसाफ कैसे होना, किसके हुकूक क्या है, हुकूकुल्लाह क्या है, अल्लाह के हुकूक क्या है, हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक क्या है, बीवी का हक क्या है, बच्चों का हक क्या है, माँ बाप का हक क्या है, पड़ोसी का हक क्या है, महल्ले वालों का तुम पर क्या हक है, इस मुल्क में रहते हो तो वहां के लिए तुम्हारे लिए क्या जिम्मेदारियां हैं। हर चीज दीन का हिस्सा है। अगर निकाह हुआ तो कैसे होना, अगर कोई बात बिगड़ गई तो खुला, अगर तलाक हुआ तो कैसे होना, दीन का हिस्सा है। और दीन में अदालतें कैसी कायम हो, दीन का हिस्सा है। हुकूमत चलाए तो कैसे चलाए, दीन का हिस्सा है। माशी निजाम चलाए तो कैसे चलाए, दीन का हिस्सा है। अगर जंग हो जाए तो जंग कैसे करें, दीन का हिस्सा है। अगर इज्तिमाई जिंदगी, जिसको आम तौर पे आप समझते पॉलिटिक्स कैसे हो, वो भी दीन का हिस्सा है। सियासी मामला तय कैसे हो, वो भी दीन का हिस्सा है। डिप्लोमेसी क्या होती है, वो भी दीन का हिस्सा है। एक मुल्क से दूसरा मुल्क कैसे बात करे, एक कबीला दूसरे कबीले से कैसी बातचीत करें, एग्रीमेंट्स करें तो कैसा करें, सुलह हो तो कैसे हो, झगड़ा हो तो कैसे हो, जंग हो तो कैसे हो, मद्दे मुकाबिल में जो तुम्हारे आया उससे जंग कब करना, कब नहीं करना, किस हालत में करना, किस हालत में नहीं करना, दीन है। मुहर्रम के वाज़ों में आपको बयान किया मैं कि मौला मुश्किल कुशा की जुल्फ़कार लहरा रही है, मुकाबिल में दुश्मन आ गया, उस पर आप वार करना ही चाहते थे, उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए, बराना होके ठहर गया। मौला मुश्किल कुशा उसका सर नहीं निकाले, मुंडी फिरा के चले गए। क्योंकि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंगे पे तलवार मत चलाओ, निहत्ते पे तलवार मत चलाओ। दीन है ये, दीन इस्लाम है ये। दीन में हर चीज शामिल है। लोग समझ रहे हैं दीन बोले तो इस्लाम में तो नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, निकाह करना, खाजी आ रहा, खुतबे निकाह हो रहा है, इजाबे कबूल हो रहा, तलाक हुआ तो होना, दो गवाह ला लेना, ये कर लेना, ये नहीं। दुनिया चाहती है कि दीन इस्लाम राइज ना हो। हिंदुस्तान है, नमाज पढ़ना चाहिए पढ़िए, मस्जिद बनाना चाहिए बनाइए। अमेरिका है, नमाज पढ़ना चाह रहे बराबर पढ़िए। लोग मॉलों में नमाज पढ़ रहे हैं, उल्ला सेल्फियां ले रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। रोजा रख रहे मुसलमान, साथ में कोई नॉन मुस्लिम भी रोजा रख ले रहे, साथ में इफ्तार भी कर ले रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इस्लाम का निजाम ज़कात देखा कि तुम्हारी आमदनी का जो बचा हुआ है उसमें से 2.5% दे दो। बड़े खुश हुए, बोले इट्स ए वर्क ऑफ चैरिटी। वो भी अगर दे देना शुरू कर दिए। हिंदुस्तान की हुकूमत ने भी इसी तरह का कुछ कानून बनाया, CSR फंड। कम्युनिटी सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR फंड है। कंपनियों को अपनी आमदनी का 2% देना है, तो ये कहां से निकाले ये 2%, 2.5%? ये आपका ज़कात का ही है कॉन्सेप्ट, दीन इस्लाम का कॉन्सेप्ट। तो वो बोले चलिए ये बहुत अच्छा तरीका है, ये भी कर देंगे। ज़कात आ गई, बोले हज को जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाइए हज पे, यू आर मोस्ट वेलकम।
कुछ गैर मुस्लिमों ने लोगों की मदद की, भाई आप हमारी तरफ से जाइए, हज को जाके आइए। तो दुनिया को आपके नमाज पढ़ने पे एतराज नहीं, आपके रोजा रखने पे एतराज नहीं, आपकी ज़कात देने पे एतराज नहीं, आपके हज पे जाने के लिए एतराज नहीं। दे रहे इजाजत, फैसिलिटीज दे रहे हैं। बास कंट्री, हमारे हिंदुस्तान में भी था, सब्सिडी देते थे। हज पे जा रहे हैं तो टिकट में गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती थी, जबकि दरअसल वो धोखा था। एयर इंडिया को अगर ऐसा बार्गेन करे, भाई इतने करोड़ आदमी, इतने लाख आदमी तेरे पास जा रहे हैं, तेरे एयरलाइंस के जरिए सफर कर रहे हैं, बल्क टिकट्स का अगर एग्रीमेंट कर लिया जाए, अब आप जाएंगे, बस लेने जाइए, आप बोले भाई मेरे को एक बस होना है, उन्हें एक रेट देगा। आप बोलेंगे मेरे को भाई 1000 बस की जरूरत है, सेम रेट देता है एक बस का, 1000 बसों का रेट अलग देगा। बोलेंगे भाई ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा इतने पैसे बन रहे हैं, चलो एक कॉम्पिटिटिव रेट दे दो। ये ट्रांसपोर्ट वाला बोलेगा अरे मैं देता हूं आपको, उससे अच्छा डिस्काउंट देता हूं। तो हज सब्सिडी में क्या करें, एयर इंडिया को जो उनका नॉर्मल एमआरपी प्राइस है, वो प्राइस से गवर्नमेंट पे कर रही और बोल रहे हैं क्या, सब्सिडी दे रहे हैं। बोले हटा दो सब्सिडी तुम्हारी, अब हट गया, कुछ फर्क आया, मुसलमानों को फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो हज सब्सिडी धोखा था। बहरहाल धोखे में से ही बताते तो थे कि हज में हमको जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दीन सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज का नहीं है। दीन एक टोटल वे ऑफ लाइफ है। दीन इस्लाम टोटल वे ऑफ लाइफ है। दीन इस्लाम का हर कानून इंप्लीमेंट किया जाए तो जब बनेगा पूरा दीन, पूरा टोटल इंप्लीमेंटेशन हो। अगर चोरी करे तो हाथ काट दिए जाए, कत्ल हो तो उसका भी कत्ल हो जाए, जान के बदले जान हो जाए। अगर जिना और रेप करे तो पत्थरों से मार के संसार करके उसको मार दिया जाए। इंसाफ का तकाजा हो, बिजनेस के इथिक्स हो। कोई कारोबार अगर कोई कर रहा 100% प्रॉफिट कमाना नहीं है। हजरत इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला हनफी फिका के इमाम, आपकी कपड़ों की दुकान थी, आपके पास कोई कपड़ा बेचने के लिए आया, उसने कहा मैं ये बेचना चाहता हूं। तो आपने पूछा इसके तुमको क्या चाहिए मुआवजा? उन्होंने बोला इतने दे दो भाई, इतने की जरूरत है। आपने फरमाया नहीं, ये कपड़े की जो माल की जो वैल्यू है ये ज्यादा है, और बोलो। बोले अच्छा इतने दे दो। नहीं और ज्यादा है। बोले इतने दे दो। नहीं, बोले और ज्यादा है। फिर आपने उसकी सही जो मोल था, उसका जो दाम था, उतने पैसे अदा किए। ये है दीन इस्लाम। अभी आज के दौर में अरे आ गया था चांस में ले लिया। दीन ये नहीं, जो मोल उसका है वो मोल में खरीदो, जो मोल में बेचना है वही मोल में बेचो, और जो वादा किया वो पूरा करो। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हैदराबाद में? जितने दुकान वाले 100 में अल्लाह के करम से, ख्वाजा में अल्लाह के सदक़े में, लाड़ बाजार में जाओ लाइन लगी हुई मुरीदों की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पेमेंट नहीं देता। माल डाल दिए, पेमेंट नहीं देता। कौन नहीं दे रहा? मुसलमान, हमारा अपना मुसलमान पेमेंट नहीं दे रहा। अब मान लीजिए कोई बेचारा कुछ सेल कर दिया 1 लाख रुपए का, उस पर रख लिया होगा 5000, 10,000 रख लिया होगा, उन्हें 1 साल तक पैसे ही नहीं दिया,
तो उसके पास 90,000 का जो उसका इन्वेस्टमेंट था, 10,000 उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट था, वो वापिस आ जाता तो 90,000 का और माल लेता, फिर बेचता, फिर 5,000 10,000 कमाता, फिर बेचता, एक साल में 10 मरतबा पलटा लेता, तो उसका प्रॉफिट 10,000 जाके 1 लाख हो जाता। असल पैसे 90,000 रहते उसके ना, उन्हें एक साल ही बिठा दिया। तो ये गरीब जो दिया माल, उन्हें तो नुकसान में आ गया ना। ये दीन नहीं, दीन ये नहीं, दीन इंसाफ का नाम, अदल का नाम। तो सूद का कारोबार, सूद का कारोबार हो रहा, सूदी निजाम फैला हुआ है हर तरफ। अगर किसी को कर्जा दे दिए, अब उन्हें काउंट कर लेते जा रहा, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने परसेंट हो गए, उतने परसेंट हो गए। तेरा कारोबार चलो ना कुछ चलो, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को दे दे। ये निजाम इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है हमारा। पार्टनर बनो तो फायदा और नुकसान दोनों के बनो। पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस में पार्टनर नहीं। भाई आपके पास कोई साथ में इन्वेस्टमेंट कर दिया, दुकान डाला, भाई माल मैं डालता हूं तो दुकान चला, दुकान नुकसान में आ गई, वो नहीं मालूम मेरे, मैं 5 लाख लगाया, मेरे 5 वापिस करो। अरे भाई 5 जाके वो 2.5 हो गए, 3 हो गए ना, ये दीन नहीं। मैं सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था, वो मॉल में मैं एयर कंडीशनिंग का काम किया, पूरा एसी और बहुत खूबसूरत बेहतरीन मॉल बनाए थे वो लोग। और इत्तेफाक ये हो गया कि वो पूरा मॉल शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया, पूरा मॉल जल गया। मुझे बुलाए, फोन करे, भाई आप आके जरा विजिट करिए। मैं गया, देखा, हैरान हो गया, अरे भाई पूरा जल गया। और फिर से उन लोग नया बनाए, रेनोवेट करे, मेरे को ऑर्डर दिए कि भाई पूरा टोटल MEP आप कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल भी आप कर लीजिए, एयर कंडीशनिंग भी आप कर लीजिए, सब आप कर लीजिए। मैं लिया ऑर्डर, जो वो बन गया। तो मैं एक बार गया, उनके पार्टनर्स बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अब उनमें से एक पार्टनर बोल रहा था कि भाई एक मरतबा जल गया अपना, अब इंश्योरेंस करा लेंगे, अगर आइंदा जला तो इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे। उनका जो मेन पार्टनर था वो बोला नहीं, मैं कोई इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा, मेरा इंश्योरेंस अल्लाह से कर लेता हूं, मैं ज़कात दे तो बराबर, मेरा माल का नुकसान हुआ तो कोई मेरी बला थी होंगी, मेरे गुनाह थे होंगे, मिटने के लिए अल्लाह कर दिया, मैं नहीं देने वाला, इंश्योरेंस नहीं करने वाला। ईमान मजबूत, तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करना, यह है दीन। नहीं नुकसान हो गया लिहाजा तुम देना, वो मेरे को नहीं मालूम, मेरे असल पैसे कहां हैं। तो फिर बिजनेस का ही कर रहा, पार्टनरशिप इसको नहीं बोलते। घर बना और वो बेचारा कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, आप काम दे दिए, लेबर बढ़ गया। अब उन्हें बोला साहब लेबर बढ़ गया, बारिश हो गई थी, ये हो गया था, वो नहीं मालूम, मैं जितने में दिया मेरे को होना, नुकसान उठा ले तो। ऐसा ये दीन नहीं है हमारा। दीन इस्लाम ये नहीं है। दीन में गवाही, हजरत अली की एक कोई चीज चोरी हो गई, आप देखिए एक यहूदी लेके जा रहा, आप पकड़े उसको, आप अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफे रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खाजी के पास लेके गए, जज के पास, खुद फैसला भी कर सकते थे, उनसे बड़ा भी खाजी कोई था, लेके गए। खाजी ने पूछा ये आपका है, इसको गवाह कौन है? बोले मेरा बेटा हसन
ये गवाही दे सकता, फिलहाल मेरे पास एक ही गवाह है। बोले बेटी की गवाही कबूल नहीं, उन्हें बा के फेवर में बोलेगा, कोई और गवाह लाओ। बोले और गवाह नहीं है मेरे पास। बोले मैं माफी चाहते हुए बोलता हूं अमीरुल मोमिनीन, मैं मजबूर हूं दीन के मामले में, मुझे यहूदी के हक में फैसला देना पड़ेगा। हजरत अली ने बोले मैं खलीफा रसूल हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं बादशाह हूं, मैं रसूल का दामाद हूं, मैं सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला मैं हूं। फरमाया दे दीजिए, आप अपना काम कीजिए। उसको दे दिए, जरा कुछ थी वो दे दिए। वो यहूदी पलट के बोला रुक जाओ अली, रुक जाओ। खाजी के पास गया, बोला ये इन्हीं की थी, मैं चोरी करा था, लेकिन ये इंसाफ देखकर मेरा दिल पिघल गया। वो दीन जिसमें खलीफे वक्त, अमीरुल मोमिनीन, वक्त का बादशाह, गवाही ना मिलने पर जो चीज छोड़ दे, ऐसा दीन हक है, सच्चा है, पक्का है। उसने कलमा पढ़ लिया। यह है दीन इस्लाम। दीन इज टोटल वे ऑफ लाइफ। हर चीज, इबादत करना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, बच्चों को पालना, मियां के साथ कैसे रहना, बीवी कैसा रहना, शौहर कैसा रहना, औलाद कैसी रहना, अपने पड़ोसियों के साथ कैसा रहना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल ना पड़ोसी से पंगा है। ना ना ना, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मोहब्बत बढ़ाने का तरीका क्या है। मोहब्बत बढ़ाने का तरीका है तोहफे दो, गिफ्ट दो, कुछ भी तोहफा दो। बोलो यहां जितने बैठे कोई अपने पड़ोसी को कोई तोहफा दिया, खाना भी जाए या कुछ भी। मैं बाहर गया था भाई, आपके लिए तस्बीह लाया। मैं अजमेर शरीफ गया था, आपके लिए टोपी लाया, दिया नहीं। अब आजकल तो खाना भी जाए तो वो शक, खतरनाक, कोई दवा डाल के भिजाया होगा, शक्की शक्की शक्की। कुछ फालतू लोग काम भी कर रहे हैं, बिल्कुल टोटल डिनायल तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन पड़ोसियों से सबसे बड़ा पंगा, दुश्मन कौन तुम्हारा आज की तारीख में? पड़ोसी। गाड़ी रखा, यहां गाड़ी कहीं को रखे, वहां कहीं को रखे। अपना घर बनते वक्त कुछ भी नहीं था, उसका घर बन रहा, रेती दली, भाई गाड़ी कैसा निकालूं? भाई तेरा घर बने वक्त जब क्या कर रहा था? उन्हें तुम्हारे वक्त साथ दिया ना, अब उसके वक्त तुम साथ दो नहीं, जिद। तो दीन एक टोटल सिस्टम का नाम है। आज जो दुश्मन इस्लाम है वो चाहते हैं दीन इंप्लीमेंट ना हो। तुम्हारी इबादतों से उनको कोई गरज नहीं। तुम्हारा माशी निजाम, फाइनेंशियल डीलिंग्स जो इस्लाम ने सिखाई वो ना करते, सूदी निजाम लाना चाहते। जो अदालती निजाम है वो नहीं चाहिए उनको, उनको अपना निजाम चाहिए। यकीन मानो, अगर कोई रेप कर दिया और इस्लामी कानून नाफिज कर दिया जाए तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में रेप होना बंद हो जाता। 2-3 को देखेंगे ना फतरे खाते मर रहे, सो पूरे सुधर जाएंगे। औरतों को कपड़े कम कर दिए, मर्दुए पूरे कपड़े पहन रहे, अंदर बनियन भी पहन रहा, शर्ट भी पहन रहा, ऊपर से कोट भी पहन रहा, अस्तीना भी लगाया हुआ है, पैंट भी पहना हुआ है, सॉक्स पहना हुआ है, जूता पहना हुआ है, सर पे कैप डाल लेंगे। ज्यादा बोलते आजकल लोग कौन सी कैप आ गई बेटे, क्या बोलते हैं? गुड्डी, हुडी, हुडी कैप डाल ले रहा हूं।
पूरा छुपा हुआ है। अब आज उसके ऊपर मास्क भी लगा हुआ, चेहरा भी नहीं दिखा रहा। औरतें पूरे लहराते हुए कपड़े, पूरा अंग दिख रहा। तो इस्लाम ने औरतों को जो सतर का हुक्म दिया, जो उनके जिस्म को छुपाने का हुक्म दिया, जो हिजाब का रास्ता बताया, वो औरतों की भलाई के लिए बताया। बुर्का पहने हुए है, पूरा जिस्म दिख रहा, टाइट ना, टाइट कपड़े पहनना हराम। मर्दे पहने हुए पूरा टाइट ना, टाइट पहनना हराम। ऐसा मत पहनो कि तुम्हारे जिस्म के अंदर क्या पूरे आजाद दिख जा रहे हैं। ऐसा भी कपड़े न को पहनो कि तुम्हारे जिस्म की सतर दिख रही, पैंटा फाड़ ले रहे हैं। तो दीन टोटल सिस्टम का नाम, टोटल सिस्टम का नाम दीन है। और शरीयत उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। शरीयत क्या है? रूल हैं, रेगुलेशंस हैं। और शरीयत दो जगह से आई, एक कुरान से आई, दूसरे सरकार दो जहां से आई। कुरान में हुक्म आया, ऑर्डर आ गया, ऐसा करो, क्लियर कट ऑर्डर है, फर्ज बन गया। ऑर्डर तो आया, लेकिन ये नहीं है कि ये करना लाजिम है तो वो वाजिब बन गया। सरकार दो जहां ने कुछ किया और फरमाया ऐसा करो, तो सुन्नत मौक़दा बन गया। हुजूर कर रहे थे, फरमाया ने ऐसा कर लो, वो सुन्नत गैर मौक़दा हो गया। करे तो सवाब, नहीं तो कुछ भी नहीं, मुस्तहब हो गया। तो ये शरीयत है। शरीयत में रूल है, रेगुलेशन है। उसमें और डिटेल में गए तो फिक़्ह है। फिक़्ह क्या है? अइम्मा की तहक़ीक़ है। शरीयत का ही पार्ट है ये, शरीयत का ही पार्ट है। शरीयत और फिक़्ह अलग नहीं है। फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह हनफी, मालिकी, शाफ़ई, ये शरीयत से हटके नहीं है, उनकी तहक़ीक़ है। उस इमाम जिसने दिया वो उनकी तहक़ीक़ है। और सारे इमामों के इमाम कौन है? इमाम जाफर सादिक़ है रज़ी अल्लाह ताला। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद है इमाम जाफर सादिक़। इमाम मालिक के उस्ताद है इमाम जाफर सादिक़। अब उनसे जो इल्म मिला, उनसे शागिर्द बने, उनके बने इमाम शाफ़ई बन गए। वही इल्म का समंदर जब चला तो इमाम अहमद बिन हंबल बन गए। इमाम अहमद बिन हंबल के डायरेक्ट शागिर्दों में फिर आ गए इमाम बुखारी, आ गए इमाम मुस्लिम, आ गए। लेकिन सोर्स मेन कौन बने? इमाम जाफर सादिक़। इमाम जाफर सादिक़ के उस्ताद कौन? इमाम मोहम्मद बाक़िर। इमाम मोहम्मद बाक़िर के उस्ताद कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के उस्ताद कौन? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के उस्ताद कौन? मौला अली। मौला अली के उस्ताद कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इमामा है, इन्होंने सिखाया। हुजूर ने मौला अली को सिखाया, मौला अली ने इमाम हुसैन को सिखाया, इमाम हुसैन ने इमाम मोहम्मद बाक़िर को सिखाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सिखाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम मोहम्मद बाक़िर को सिखाया। अपने बेटे इमाम जाफर सादिक़ को हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर ने सिखाया। फिर और भी इमाम हैं, उनके साहिबजादे हैं इमाम मूसा काज़िम, उनके साहिबजादे हैं इमाम अली रज़ा, उनके साहिबजादे इमाम तक़ी, उनके साहिबजादे इमाम नक़ी, उनके साहिबजादे इमाम हसन अस्करी। तो शरीयत क्या है? रूल है, रेगुलेशन है। अब ये अलग अलग चार क्यों बने? एक एक की तहक़ीक़ है।
इंटरप्रिटेशन है, उनका समझने का अंदाज है। आपको जो समझ में आ रहा वो आप करिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोटी मोटी बात समझा दूं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक बकरा जुबा किया, पूरे अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से। एक बार खुद अपनी तरफ से भी किया, घर वालों के अलग अलग नामों से किया। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया कि भाई एक बकरा काफी है पूरे घर के लिए, हेड ऑफ दी फैमिली दे दे, जो अर्निंग मेंबर है वो दे दे, खलास हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा ने कहा इस्तेताअत है ना तुम्हारे पास, तुम्हारा भी दो, बीवी के नाम से भी दो, बच्चों के नाम, हर एक का अलग अलग दे दो। लेकिन जो सूफिया ने कराम हैं, जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वलियां हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये जो फ़िक़े हनफी है, फ़िक़े हम्बली है, इमाम अहमद बिन हंबल दिए, इमाम अबू हनीफा दिए, इमाम शाफई दिए, इमाम मालिक दिए, इसको तुम तहक़ीक़, ये उलमा का इख्तिलाफ मत समझो, ये समझो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़ियामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को, हर अमल को, हर हरकत को क़ियामत तक के लिए, उम्मत के लिए महफूज कर दिया। कोई एक बकरे से सरकार की सुन्नत अदा कर रहा है, कोई हर घर के हर मेंबर की सुन्नत अदा कर रहा है, हर जगह से रसूलुल्लाह के हर अमल को अल्लाह ने क़ियामत तक महफूज कर दिया। ये तो बना दिया अल्लाह ने, इनको हनफी, इमाम अबू हनीफा का पैरो बना दिया, इन्हों इमाम अहमद बिन हंबल के पैरो बन गए, इन्हों इमाम शाफई के बन गए, इन्हों इमाम मालिक के बन गए। अरे कोई नहीं बना, अल्लाह ने बना दिया ताकि रसूलुल्लाह की हर सुन्नत क़ियामत तक जिंदा रहे, उनका हर अमल क़ियामत तक जिंदा रहे। तो ये क्या है? शरीयत, रूल रेगुलेशन, दीन कैसे फॉलो करें। जायदाद आ गई, बाबा का इंतकाल हो गया, जायदाद थी, अब बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, या दो बेटे हैं दो बेटियां हैं, तो इसको कैसा मतरूका करें, कैसा करें? एक मिसाल देके समझाता। दो बेटे थे दो बेटियां थी, तो दो बेटों को हो जाएंगे 4, बेटे का हिस्सा 2, तो 2 बेटे, 2 + 2 + 2 व्हाट, हाउ मेनी? 4, 4। बेटियां हैं 2, बेटी का हिस्सा 1, 1 1 2, तो कितने बन गए हिस्से? 6 हिस्से बन गए। अब उस जायदाद को 6 हिस्सों में बांट दो। मान लो 120 गज का प्लॉट था, 6 हिस्सों में बांट दो, तो एक एक को कितना, एक एक हिस्सा कितने का हुआ? कितना हुआ? 20-20 गज, है ना? 20-20 गज बराबर है ना? 120 को 6 हिस्सों में बांटे तो कितना हो गया? 20-20 गज हो गया। तो हर बच्चे को 40 गज आएगा, 2 हिस्से मिल गए, 40 गज इसको, 40 गज इसको, 80 गज हो गए। बेटियों को 20 गज इनको, 20 गज इनको, हिसाब क्लियर। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना कुरान में आया, हदीस में आया, उससे जो बनाए, ड्राइव करे, उसको बोलते हैं शरीयत, फिक़्ह, समझ। और किताबों में पूरा क्लियरिटी, फिक़्ह आमतौर पे बोलते हैं, फिक़्ह बोलते हैं, असल में है फिक़्ह। तो रूल रेगुलेशन, जंग में भी पहले हमला नहीं करना, डिफेंड करना, रूल रेगुलेशन। तो रूल रेगुलेशन का नाम आजकल, लेकिन मसला क्या है? शरीयत पे नहीं चल रहे। भाई का, बहन का झगड़े कई में है, जायदादों में आ गए। याद रखो, अगर किसी भाई ने बहन का हिस्सा नहीं दिया
तो वो घर खसब का घर बन जाता। वो घर अब यानी एक माने मोटे मोटे हिसाब में कब्जे का घर बन गया। अब वो कब्जे के घर में फिक़े हनफिया में यानी इमाम अबू हनीफा बोले उन्हें जितने साल जितने दिन गुजारा पूरा दिन गुनाह में जा रहे हैं, उसके कंटिन्यूअस गुनाह में है उन्हें। लेकिन हम्बली फिक़ा के बाद उलमा ने यह फरमाया कि अगर ऐसा बहन का हिस्सा नहीं दे के घर पे कब्जा मान लेके बैठा हुआ है तो अब वो घर में गुस्ल नहीं होता। क्या नहीं होता? गुस्ल नहीं होता। अब उन्हें गुस्ल की हाजत में आ गया, बीवी से मिला, गुस्ल करना है। अब इन्हें समझ रहा, पूरी नियत कर ले रहा, गुस्ल के पूरा तरीके से, हाँ नजासत भी साफ कर लिया, वजू भी कर लिया, पानी पूरा सर पे डाला, सीधे हाथ पे डाल लिया, बाएं हाथ पे डाल लिया, जिस्म को पूरा मल लिया, पूरा आंग पूरा धो लिया, सब करके उन्हें समझा पाक हो गया, वजू है, मेरे को गुस्ल है। नमाज पढ़ने कहाँ गया? मस्जिद को गया। मस्जिद को जाना क्या है? सवाब, एक एक स्टेप सवाब। मस्जिद में दाखिल हो गया, ये समझा कि अब नमाज पढ़ूंगा। नमाज पढ़े, जमात से नमाज पढ़े तो 70 गुना ज्यादा सवाब, 23 गुना ज्यादा सवाब। ठीक है, अब उन्हें गया, जाके नमाज भी पढ़ ला, सलाम वलाम फेर लेके कुरान लिया, कुरान लेके कुरान पढ़ ला, कुरान पढ़ना सवाब। घर को वापिस आया। अगर गुस्ल में नहीं है तो अब क्या क्या चीज होती? उन्हें जो गया रास्ते तमाम गया, पूरा गुनाह में। मस्जिद में बगैर तहारत के दाखिल होने का गुनाह, नमाजियों में बेतहारत ठहरने का गुनाह, तिलावत कुरान करा नमाज के दौरान गुनाह, कुरान को बगैर तहारत के हाथ लगाना गुनाह, तिलावत करना गुनाह, जितनी देर मस्जिद में बैठा गुनाह। एक बहन को हक दे देता तो बहन को हक नहीं दिया, भाई को हक नहीं दिया, छोटे भाइयों पे टाइगरी कर लिया, या छोटा भाई बड़े भाई पे टाइगरी कर लिया, घर पे कब्जा कर लिया। उसका हक नहीं था, घर पे कब्जा मार दिया, झूठे पेपर बना के घर में घुस गया। अरे घर तो बहुत दूर की बात है भाई, इस्लाम दीन जो है ना, दीन जो शरीयत है, हमारी रूल है, रेगुलेशन है। अगर आप कहीं समझिए जगह पे गए, राइट, कहीं गए, पेशाब आ गया, जरूरत से फारिग होना चाह रहे आप, अब पेशाब करने पानी नहीं है, तो ढेले से आप तहारत ले सकते हैं, इजाजत है, ढेले की इजाजत है, मट्टी की इजाजत है, मट्टी का ढेला ले लें, लेकिन ईंट से नहीं है, ईंट से तारत नहीं होती भाई, मट्टी में शुमार नहीं होता, चुनने से तारत नहीं ले सकते आप। मट्टी का ढेला ले लिया, कहां से ले लिए? घर में रास्ते में जा रहे हैं किसी का घर में जमीन है, प्लाट में अंदर घुसे, ढेला लिए, तहारत ले लिया, आप समझे चलो मैं पाक हो गया। तहारत ही नहीं होती आपकी, तहारत होती नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो ढेला जिसकी जमीन में था उससे आप इजाजत नहीं लिए। ऐसी कॉमन जगह है जो किसी की मिल्कियत नहीं है, पब्लिक प्लेस है, वहां से उठा के अगर कर लिए तो जायज। किसी के घर में घुसे, वहां का ढेला लेके तहारत लिए, तहारत नहीं हो रही, तुम डुप्लीकेट पेपर बना के घर में घुस रहे, लिटिगेशन कर रही। ये दीन है, वो दीन के रूल रेगुलेशन शरीयत है। आज मुसलमान तो है, वदावा तो है, दीन पे चलने राजी नहीं है, शरीयत पे चलने राजी नहीं है। अगर दुनिया दीन पे चलना शुरू हो जाए
तो हर तरफ इंसाफ ही इंसाफ होगा। वो दीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया, जिसको खुलफाए राशिदीन ने इंप्लीमेंट किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, हजरत अली करम अल्लाह वजू रजी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह ताला, इन्होंने दीन को इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिकली बताया। अरे इमाम हुसैन क्यों अपनी शहादत दे दिए, क्यों गर्दन कटवा ली, पूरे कुंबे को कटवा दिया, सिर्फ दीन को बचाने के लिए। यजीद दीन पे चलना नहीं चाहता था, दीन को डाइल्यूट कर रहा था, दीन में बिगाड़ ला रहा था। अगर इमाम हुसैन उसके हाथ में बैत कर लेते, बोलते अरे भाई जायज है, इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे उसको मान लिए थे ना, सर कटा दिया लेकिन दीन को बचा लिया। इमाम हुसैन की शहादत याद रखो, कभी भूलना नहीं। आज जो हम मुसलमान हैं ना, जो आज दीन हमारे हाथ में है ना, जो शरीयत हमको मिली हुई, अगर इमाम हुसैन की वो शहादत नहीं होती तो दीन क्या हो जाता मालूम नहीं, अपनी असली हालत से निकल जाता। जालिम बैठे रहे, 80 साल हुकूमत करते रहे, लेकिन अज़ान को नहीं बदल सके, नमाज के तरीकों को नहीं बदल सके, शरीयत को नहीं बदल सके। तो यह है शरीयत। दीन सिस्टम है तो उसका रूल रेगुलेशन क्या है? शरीयत है। अब लोग बोलेंगे भाई दीन पे चलने के लिए शरीयत है, काफी है, कुरान है, हदीस है, बस है। तरीक़त की क्या जरूरत है? मुर्शिद की क्या जरूरत है? बचपन में जब मैं छोटा था तो टेबल याद करते थे ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, याद करते थे। तो बताए तरीका, टीचर बताए, एक तरीका बता दिया, भाई 9 का टेबल आसान करना सबसे आसान। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, सब जनों को याद है ना। बोले आसानी से याद करने का एक तरीका बता दिया हमारे टीचर बोले। हम बोले बताइए। तो बोले पहले लिखो 0 लिख दिए। बोले नीचे लिखो 1, फिर नीचे लिखो 2 3 4 5 6 7 8 9, लिख लिए? हाँ लिख लिए। अब उल्टा लिखो, 9 के बाजू में लिखो 0, उसके बाजू में लिखो 9 8 7 6 5 4 3 2 0। अब आप देखो 9 18 पूरा आ जाता, 0 1 आ गया, उधर से 9 8 18, उसके नीचे जाओ, इधर 2 है, इधर 7 है, 27। डाल के देखो पेपर पे, इधर से 0 लिखो, फिर इधर से 0 से स्टार्ट करो, इधर 0 से 9 तक आओ, इधर 9 से 0 तक जाओ, 0 से 9 तक जाओ, पूरा टेबल आसानी से आ जाता। वही है मुर्शद, वही है तरीक़त। तरीक़त कोई शरीयत से हटके नहीं है, कुछ भी कोई नई चीज नहीं है। तरीक़त बताती, तरीक़त निकला कहां से? तरीक़ से। तरीक़ का मतलब होता रास्ता, रास्ता बताए, और वो पूरे हदीसों से बताए, कुरान से बताए, कोई नया चीज नहीं बताए। तरीक़े क़ादरिया, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला का सिलसिला। तो आप कोई नई चीज ड्राइव नहीं करे, कुरान से हदीस से बताए
कि कैसा हासिल करना, दीन पे कामिल कैसे हो जाना। एक है दीन, दूसरा है शरीयत, तीसरा है तरीक़त, चौथा है हकीकत, पांचवा है मारिफत। मारिफत मतलब अल्लाह के, मोटे अल्फाज में समझा रहा हूं, अल्लाह के पसंदीदा मुकर्रब बंदे बन जाना। तो अल्लाह के चहीते बनने के लिए दीन पे चलना जरूरी, शरीयत पे चलना जरूरी। शरीयत में अब अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनने के लिए क्या रास्ता अपनाना, वो है तरीक़त। तरीक़त, इसमें कोई नई चीज नहीं बोले, कुरान से बोले, हदीस से बोले। पर कुरान शरीफ में परवरदिगार आलम ने फरमाया, क्या फरमाया कि हमने बैतुल मुक़द्दस के अतराफ में बरकतें नाजिल कर दी। क्यों बरकतें नाजिल कर दी? क्योंकि वहां अंबियाए कराम के घर थे, अंबियाए कराम वहां रहते थे, उनके खुबूर है, मज़ारात है, बरकतें नाजिल हो गई। अल्लाह ताला कसम खाया तो जैतून की कसम खाया। जैतून की कसम क्यों खाया? अल्लाह ताला ने मक्के के शहर मक्के की कसम खाई। अल्लाह मक्के की कसम क्यों खाया? जैतून की कसम क्यों खाया? तो मालूम हुआ, हदीसों से मालूम हुआ कि जैतून वो जो इलाका था, शाम का इलाका, फलस्तीन का इलाका था, वहां पर कई एक अंबिया कराम आए वो इलाकों में, और उनकी पसंदीदा ग़िज़ा थी जैतून। तो जो नबियों को पसंदीदा ग़िज़ा है वो अल्लाह ने कसम खाई कुरान में। मक्के की कसम खाई इसीलिए कि अपने महबूब के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर रहे, मेरे आका वहां पैदा हुए, वहां सांसा लिए, मक्के की कसम खा ली। तो तरीक़त ने बताया, तरीक़त में यह बताया जाता कि अल्लाह और उसके रसूल कुरान और हदीस से वो कैसा काम करे, क्या करे जिससे अल्लाह के पसंदीदा बन जाए। हदीस शरीफ में आया कि एक बंदा था, 99 कत्ल कर दिया, 99 कत्ल। क्या करा? 99 कत्ल कर दिया। एक आलिम के पास गया, मुफ्ती के पास गया, जाके बोला भाई मैं 99 कत्ल कर दिया, अब क्या तौबा का रास्ता खुला है? क्या अल्लाह मेरे को माफ कर सकता? मुफ्ती साहब बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, दोज़ख में जाएगा तू तो, 99 कत्ल करके मेरे पास आता। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, हदीस है, सरकार दो जहां का इरशाद है। अब आपको मैं प्रेजेंटेशन में थोड़ा ऐसा बता रहा हूं, लेकिन उसका जो फहम है वो समझिए। उसने कहा नहीं, तू तो दोज़ख में जाएगा। अब वो जो 99 कत्ल करा था, उन्हें बोला ऐसा भी दोज़ख में जा रहे हैं, वैसा भी दोज़ख में जा रहे हैं, 99 तो हो गया, व्हाई नॉट सेंचुरी, 100 कई गुना को कर दूं। वो मुफ्ती को भी कत्ल कर दिया, दोज़ख में जाता हूं, ये ले तेरे को भी मार दिया, मार दिया। अब उसके बाद फिर मलाल होने लगा, भाई अब तो 100 कर लिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं? एक अल्लाह वाले के पास गया। हदीस के अल्फाज है कि जब वो गया तो उसने कहा कि यहां से करीब में
खरिये सालहीन है, एक बस्ती है, एक गांव है नेक लोगों की, वहां जा, उस बस्ती में जा, उस बस्ती में बैठ, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, तेरी तौबा इंशाअल्लाह कबूल होगी। वो निकला, इरादे से निकला कि अल्लाह वालों की बस्ती में जाऊंगा, वहां अल्लाह से गिड़गिड़ा के तौबा करूंगा और अपनी तौबा करके अपने गुनाहों को बख्शवा लूंगा। निकला था रास्ते से, मौत ने, इजराइल अलैहिस्सलाम ने अपने शिकंजे में ले लिया, वहीं मर गया। मर गया। जैसे मरा, जन्नत के फरिश्ते आ गए, बोले भाई इन्हें तौबा की नीयत से निकल गया था, कराने, लेकिन तौबा तो कर रहा ना, नीयत तो थी इसकी, नादिम तो हो गया था, लेट अस टेक हिम टू जन्नत, जन्नत में लेके जाएंगे इसे। दोज़ख के फरिश्ते आ गए, बोले नहीं, 100 कत्ल करा हुआ है, तौबा करा क्या इन्हें, तौबा करता, अल्लाह माफ करता तो ठीक था, ये तो हमारा कैंडिडेट है, हम तो इसको दोज़ख में ले जाएंगे। अब जन्नत के फरिश्ते, दोज़ख के फरिश्ते दोनों में हो रही, इन्होंने बोले हमारा कैंडिडेट है, उन्होंने बोले हमारा कैंडिडेट है। दोनों मारूजा पेश करे परवरदिगार के आलम बारगाह। परवरदिगार क्या करना, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया एक काम करो भाई, उन्हें जहां से निकला था, बस्ती को जा रहा था ना, वो नेक लोगों की बस्ती को, वो नेक लोगों की जो बस्ती को जा रहा था, उसमें मेजरमेंट करो, उन्हें कितना डिस्टेंस पहुंचा था। अगर एक मिसाल दे, मान लीजिए यहां से उन्हें जो जगह से वहां जा रहा था, मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर था, समझिए, जहां से निकला था उन्हें इरादा करके तौबा करने के लिए 1 किलोमीटर दूर था। अब अल्लाह ताला एक मिसाल देके फरमा रहा हूं, अल्लाह ताला फरमाया देखो, अगर उन्हें 1/2 किलोमीटर से पहले मर गया, यानी 1/2 किलोमीटर पार भी नहीं करा, मर गया, तो दोज़ख में डाल दो। अगर उन्हें 1/2 किलोमीटर के आगे चले गया तो उसको जन्नत में लेके चले आओ, क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया। अब फरिश्ते मेजरमेंट करने बैठ गए, कौन कहां गया, इधर फरिश्ते मेजरमेंट कर रहे हैं और उधर अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि जमीन, जो नेक लोगों की बस्ती वाली है उसको तू सुकड़ जा, छोटा कर दे, डिस्टेंस को छोटा कर दे, ताकि वो बंदा तेरे करीब नजर आ जाए मेजरमेंट में। और जब मेजर किया गया तो वो उस बस्ती के करीब पाया गया, जन्नत के फरिश्ते जन्नत में लेके चले गए। तरीक़त ये सिखाती, अरे इबादतें करो, रियाजतें करो, लेकिन करो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाके करो, ख्वाजा महबूब अल्लाह के दर पे आके करो। वजीफा पढ़ना है तो यहिया पाशा की दर पे बैठ के पढ़ो, तौबा करना है तो इनके दामन में आके करो। हदीस में, कुरान में जो आया उसी को बताया, और जो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे हैं, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना वो क्या होगा, अपना करो भाई, उन्होंने अपना अमल का उन्होंने जवाब देंगे, ना ना ना, अल्लाह वालों की सोहबत में इस वास्ते तो भी जाए, नेक लोगों की बस्ती में, मुर्शद के सोहबत पीर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए तरीक़त में, पीर की सोहबत में रहना। अब सोहबत में रहे तो कैसा, क्या होता, क्या होता, एक मोटी मिसाल दे तो, अंडा है, अगर मैं ला के आपको अंडे को बता के बोला भाई ये अंडा इन हवा में उड़ सकता, ये अंडा चू चू कर सकता, आवाज निकाल सकता, आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी अंडे पे एक मुर्गी बैठ जाए
थोड़ी देर के बाद एक चू चू करते हुए निकलता, थोड़े दिन के बाद उन्हें उड़ने लग जाता। तो मुर्शद, कामिल मुर्शिद वो है जो अपने मुरीद के क़ल्ब पे वैसी असर डाले कि उसका क़ल्ब भी अल्लाह अल्लाह करने लग जाए। इसीलिए बोले उनकी बातों में क्या बात है क्या कहूँ, उनकी बातों में क्या बात है क्या कहूँ, उनकी पल भर की सोहबत बड़े काम की, मैंने ओढ़ी चुदरिया तेरे नाम की। तो अल्लाह के वलियों की अरवाह उनकी खुरबत में बैठेंगे, दरबारों में बैठेंगे तो तुम्हारा क़ल्ब भी जिक्र इलाही में चले जाता। तो तरीक़त में तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, मकसद, वे टू रीच मारिफत, वे टू रीच हकीकत। मारिफत यानी अल्लाह के मुक़र्रिब बन जाना। और नामों का असर है। लोग बोलते या मोहम्मद सिद्दीक महबूब अल्लाह कहीं को पढ़ रहे, अरे नाम में असर है। अल्लाह अभी ताला अगर रहता तो वैसे खाली अल्लाह अल्लाह करो बोलता था। अल्लाह 99 नाम क्यों दिया? जिसको दौलत चाहिए पढ़ो या गनी या गनी, जिसको रहमत चाहिए पढ़ो या रहीम या रहीम, जिसको अल्लाह के करम की हाजत है पढ़ो या करीम या करीम, जिसको मोहब्बत चाहिए पढ़ो या वदूदू या वदूदू या करीम। अल्लाह भी दिया, अपने नामा दिया, बताया कि नामों में असर है। तो हम पढ़ते या मोहम्मद सिद्दीक महबूब अल्लाह, अल्लाह के महबूब, आ गया अल्लाह का नाम, अल्लाह के दोस्त। तो तरीक़त गाइड है, द वे टू रीच मारिफत। और ये जो दिल में हमारे जो खन्नास बैठा हुआ है ना, खन्नास शैतान बैठा हुआ है, वो खन्नास को मारना, उस खन्नास के शर से बचना, अपने क़ल्ब को ताकतवर कैसे बनाना। क़ादरिया सिलसिले में पिरानी पीर सरकार ने क्या बताया? पिरानी पीर सरकार ने फरमाया अपने नफ्स को कैसे मारे, इल्म को हासिल करे। सब सिलसिलों का एक ही तरीका है, अंदाज थोड़ा अलग। जिक्र करो। रातिब हद्दाद आपको यूट्यूब चैनल पे डाल दिए। वो रातिब में क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद हुआ, अर्ज करे या रसूल अल्लाह रोजी के लिए क्या पढ़े? हुजूर फरमाया इस्तग़फ़ार पढ़ो। बोले एक जने बोले या रसूल अल्लाह औलाद नहीं, औलाद के लिए क्या पढ़ो? बोले इस्तग़फ़ार करो। यानी रोजी चाहिए, औलाद चाहिए, बरकत चाहिए, रहमत चाहिए, इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो। रातिब हद्दाद में पढ़ा दे रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जलाल आता था, गुस्सा आ जाता, सहाबा इकराम फौरन खड़े होते, बोलते रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व इस्लामी दीनन व बिसय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह से राजी है, अल्लाह के रसूल से राजी है, जो अल्लाह के नबी है। हुजूर का गुस्सा ठंडा हो जाता फौरन। तो रोज पढ़ो, क्या क्या गुनाह हो जा रहे नहीं मालूम, स्वास्थ्य पढ़ा रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व इस्लामी दीनन व बिसय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। रातो बता हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के एक पोतरे, ये बनी उमैया के और ये बनु अब्बास के एक से एक कुत्ते बैठे बादशाहत पे। अक्सर इनके बादशाह बदमाशा, खबीसा, पलीदा थे। तो उनको बुलाए, दरबार में बुलाए, और वो बादशाह जो था उन्हें बोल दिया जैसा इन्हों अंदर आए
गुलाम को बोले तो तलवार से इनका सर उड़ा देना, लेकिन मैं इशारा करूंगा, इशारा करते ही गर्दन उड़ा देना। इन्हों अंदर आए, बादशाह इशारा ही नहीं करा। ठहरे, क्यों बुलाया? नहीं नहीं ऐसी बुलाया, यूं करा, भेजा दिया वापस। जैसा आप वापस गए, मुझे नाम में थोड़ा किताब में पढ़ के बहुत साल हो गया, 8-10 साल हो गए, तो नाम में जरा थोड़ा वो है, शायद हजरत इब्राहिम बिन अब्दुल्ला बिन हसन कुछ नाम था, बहरहाल नाम छोड़िए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहजादागान में से थे। तो जो गुलाम जब वापिस चले गए तो गुलाम बोला, क्या हुआ भाई? बादशाह सलामत, आप तो बोले थे इशारा करते गर्दन उड़ा देना, आप इशारा करें क्यों नहीं? अरे कैसा कर दूं? मैं देखा उनके साथ में 2 शेरा आए थे, मेरे को घूर रहे थे। अगर मैं इशारा करता वो शेरा मेरे को फाड़ देते थे, इसीलिए मैं इशारा नहीं करा। जाने दो बोला उन, साथ में 2 शेरा लाए थे उन्होंने। आप जो है जब वापिस आ गए तो आपके जो चाहने वाले थे उनमें से अर्ज करे, हजरत आपको मालूम था नहीं उन्हें आप पे कुछ शर करने वाला है, आपको कत्ल करने की साजिश थी, ऐसा सुनने में आ रहा। बोले मेरे को मालूम था, मेरे को कत्ल करने वाला है बोल के मिल गई थी मेरे को भी इत्तला, बुला के बहाने से मेरा कत्ल करने वाला है। तो फिर आप डरे नहीं, आप चले गए दरबार में? तो बोले मेरे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद है, जो हमारे अहले बैत अतार से हमको रिवायत में आई। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मास्मिन शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व सबील अली पढ़ लेगा, उस पे दुश्मन चाहते हुए भी हमला नहीं करेगा। रात बगदाद में पढ़ा रहे, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मास्मिन शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व सबील अली पढ़ा रहे ना आपको। तो आपके दुश्मन आज चाहते हुए आप पे हमला नहीं कर रहे, विश्वास से बोल रहे, अरे वाह रोज पढ़ लो रे, रात मामूरुल वज़ाइफ किताब है पढ़ लो। अब जो नहीं पढ़ सक रहे उन लोगों को बोले जाओ यूट्यूब पे देख लो, जाओ खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यूट्यूब पे डाल दिए। अब उसके बावजूद भी उन्हें जो है व्हाट्सएप पे देख लेंगे, फेसबुक देख लेना, तो हम क्या करेंगे? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखा अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजलो करम से 4000 घंटे लोग खादरिया इंटरनेशनल का यूट्यूब चैनल देख लिए। कितने? 4000 घंटे देख लिए लोग, यानी मुरीदा सुधर रहे। अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तरीका है धुन में रहना। चिश्तिया सिलसिला है, चिश्तिया सिलसिला में आपको तरीके बताए गए, वज़ाइफ बताए गए, उसके साथ साथ आपको धुन में लगा दिया गया। अब मैं आपको बोलता हूं जानी मास पे बैठो, बैठ के रसूलुल्लाह की बारगाह में ना जरा मारूजा पेश कर लो। आप बैठेंगे 2 मिनट, लेकिन सिलसिले चिश्तिया क्या बोलता? आप उन्हें जानी मास बिठाओ, बिठा के बोलो, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। समा दिए ख्वाजा गरीब नवाज। अब आदमी नॉर्मल बोला तो होता, दिल से बोला तो, लेकिन इसमें एकदम बिल्कुल कमजोर से कमजोर भी बैठ के रो ले सकता। दिया तरीका दिया, बोले पीर को याद करते रहो, क्योंकि जो नेक अरवा होती है ना, वो नेक अरवा शैतान को याद करे तो शैतान आ जाता, तो अल्लाह के महबूबीन को याद करे तो महबूबीन नहीं आते। आते हदीस शरीफ में आया कि रूह 70 जगह ट्रैवल कर सकती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम मोमिन की हालत है, तो सरकार की रूह मुबारक। तो अंदर जो खन्नास है, जो दिल में शैतान है, नफ्स है,
उससे काबू कैसे पाएंगे? तो सरकार की अनवार आ जाए, सरकार की रूह मुबारक हमारे कल्ब में आ जाए, ये है तरीक़त सिखाती, रास्ते बताई। यही सरकार क्या पढ़े? यही सरकार का शेर पढ़ो। यही सरकार फरमाए, दिल में मेरे आ जाओ नबी जी, दिल में मेरे आ। शॉर्ट बोल दिए सरकार, आप इधर आ जाओ, बस सब काम बन जाता हमारा। पढ़िए सब मिलके, दिल में मेरे आ जाओ नबी जी, दिल में मेरे आ जाओ नबी जी, इसको मदीना बनाओ नबी जी, इसको मदीना बनाओ नबी। गम का मारा जन्म दुखियारा, गम का मारा जन्म दुखियारा, हाज़िर को अपना बनाओ नबी जी, हाज़िर को। देखो दिल में आ गए तो क्या हो जाता? बताओ, ये तरीक़त के रास्ते। और पढ़े, दिल की दुनिया को बसाओ आका, यानी हमारी दिल की दुनिया को बसा दो सरकार, आप आ जाओ। दिल की दुनिया को बसाओ आका, दिल की दुनिया को बसाओ आका, अपनी चाहत में जिलाओ आका, अपनी चाहत में दिलाओ देखो अब क्या बोल रहे, फिक्रे दुनिया में नासू निकले, फिक्रे दुनिया में नासू निकले, अपनी चाहत में रुलाओ आका, अपनी चाहत में रुलाओ। महफिले नात सजाई हमने, महफिले नात सजाई हमने, महफिले नात में आओ आका, महफिले नात में आओ आका। बहरहाल ये तरीक़त है। हजरत नक्शबंद बहाउद्दीन नक्शबंद, नक्शबंदिया सिलसिला, उसमें जिक्र बताया, आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे, ऐसा गोल गोल लोग ठहरे हुए पूरे अल्लाह अल्लाह बोल रहे, हाँ? नक्शबंदिया सिलसिले के जिक्र। रफाई सिलसिला, रफाई सिलसिले के फुकरा को देखे होंगे आप, वो जबान में इधर से सुई डाल के इधर से निकाल ले रहे, यहाँ चुबा ले रहे, यहाँ कर ले रहे। हम भी बचपन में करते थे, खून निकलते या सैयद अहमद कबीर रफाई बोल के लगा लेते, थूक ला, खून रुक जाता, अभी भी रुक जाता, देख लो। दिल से पढ़ना, लेकिन अकीदे से। तो ये रफाई सिलसिला है। जो शेर है ना, जब से पिया है प्रेम पियाला, जी का है ये हाल, अंगारों पर नींद आ जाए, कांटों पर आराम। तो उनको कांटे भी लगाए तो आराम, उनको कुछ हो रहा ही नहीं। ये हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई रजी अल्लाह ताला। और हम ना कितने खुश नसीब है
ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार खादरी भी है, चिश्ती भी है, नक्शबंदी भी है, रफाई भी है, चारों सिलसिले हैं। जैसा शॉपर्स स्टॉप बोलते ना, शॉपिंग करना है तो एक स्पॉट पे चले जाओ, सब बरकतें मिलना है तो ख्वाजा महबूब अल्लाह के पास आ जाओ, यहिया पाशा के पास आ जाओ। एक जगह सारी रहमतें बरकतें खादरिया सिलसिले के भी है, चिश्तिया के भी है, नक्शबंदिया के भी है, रफाइया के भी है। इसीलिए बोले खुशनसीबी से मिला है दर यहिया मुझको, खुशनसीबी से मिला है दर यहिया मुझको, क्या तलब तुझसे करूं तूने नवाजा इतना। लोग आना नवाजा बोलते पैसे कितने आगे कारोबार चला ना रे, अल्लाह से जोड़ दिए, ये सबसे बड़ी नवाजिश है। सरकार के आशिक बना दिए, सबसे बड़ी करामत है। उनके हो गए बस है, क्या तलब तुझसे करूं तूने नवाजा इतना, सर उठाने नहीं देते तेरे एहसान मुझको, सर उठाने नहीं देते तेरे एहसान मुझको, आज करना है चरागा शहमिशदा मुझको। मतलब अपने पलकों पे चिरागा जलाऊंगी, मतलब एक शायर का अंदाज बयां है। तो तरीक़त ये दिल में बसा लो, वो अनवार अगर दिल में आ गए, और शरीयत ये जाहिरी इल्म, तरीक़त में बातिनी इल्म भी है, सोहबत से मिलने वाला। अब ये कुरान हदीस हर कोई बोल रहा मेरा रास्ता करेक्ट, देवबंदी बोल रहा मैं करेक्ट, बरेली बोल रहा मैं करेक्ट, अहले हदीस ये बोल रहे हम करेक्ट, शिया बोल रहे हम करेक्ट, भोरिया बोल रहे हम करेक्ट, इस्माइलिया खोजे बोल रहे हम करेक्ट। इसीलिए कुरान ने फैसला कर दिया। कुरान ने क्या करा, परवरदिगार आलम क्या फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। उनका हमको सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। इनाम किस पे हुआ, कैटेगरी बताया, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, वो सालेहीन। सालेहीन बता अल्लाह वाले, सिद्दीकीन अल्लाह वाले, शुहदा अल्लाह वाले, अल्लाह के दोस्त, वली अल्लाह। तरीक़त में सबसे बड़ा जो दर्स दिया गया, अगर तुमको मारिफत चाहिए, हकीकत की मंजिलों में पहुंचाइए। अगर अभी मैं इसको मारिफत हकीकत में बनूंगा तो शायद वो टाइम लग जाएगा, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, फिर कभी इंशाल्लाह बोलेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। तो अपने नफ्स को मारना, नफ्स को मारना, और नफ्स को आदमी कब मार सकता, जब अपने सामने किसी को बड़ा मान के उसकी इज्जत करने लगे। हम किसी के सामने नहीं झुकते भाई, हाँ ये सब हम नहीं जाते भाई। हाँ, दिल में तेरी अभी नफ्स है, गुरूर, तकब्बुर। तकब्बुर पे कभी आपको लेक्चर दूंगा, तकब्बुर के बारे में सिर्फ इतना सुन लो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में इतना तकब्बुर है,
थोड़ा सा जर्रे बराबर, वो जन्नत की खुशबू नहीं देखेगा। तकब्बुर। अब तकब्बुर क्या होता है उस पर पूरा एक लेक्चर देंगे, लेकिन मोटी मोटी बात बोलो, तकब्बुर वो है जो अल्लाह किसी को इज्जत से नवाज दिया और तुम इनकार कर रहे, मैं नहीं मानता। अल्लाह ने अल्लाह के वलियों को बड़ा बना दिया, इज्जत सरफराज फरमा दिया, तुम बोले मैं नहीं मानता। तकब्बुर है ये। तो मुर्शिद का अदब करना, उनको बड़ा समझना, उनको करना, तकब्बुर को मिटाना है, नफ्स को मिटाना है। कोई आदमी किसी के सामने भाई नहीं जाता, ठहरता कोई और होंगे भाई हम कहीं जाना ना, तरीकत बोला जाओ मानो बड़ा। अल्लाह मियां भी बताए नमाज नॉर्मल पढ़ लिए तो ठीक है, लेकिन एक कोई इमाम बनाओ, ज्यादा सवाब देता हूं, इमाम बनाओ। लेकिन अपने जैसा बच्चों को ले आके कौन से भी स्कूल में शरीक करा देते क्या? देखते नहीं पढ़े कैसी है, क्या है, किधर है, एक समझ के स्कूल में एडमिशन लेते। वैसी इधर उधर टुटे फुटे कलर ड्रेसा चमकीले, या वहां जाके मुरीद नहीं होना, पीरे कामिल के पास होना। यही सरकार के दामन में आओ। हम आगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे को दूसरे को बोलना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम यही सरकार के। तो बहरहाल, तो हकीकत की मंजिल में पहुंचेंगे, तरीकत से जाएंगे तो हकीकत की मंजिल में जाएंगे। हकीकत की मंजिल यानी हक़्क़ुल यकीन, यकीन कामिल हो जाना। मौला मुश्किल कुशा सबसे पहले कलमा पढ़िए, यकीन था उनको कि रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब मालूम पड़ा कि रसूलुल्लाह मेराज पे गए, ऐलान फरमा रहे, मिले भी नहीं रसूलुल्लाह से, बोले बेशक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम, अल्लाह सच्चा, अल्लाह का रसूल सच्चा। गए मेरे सरकार, गए तो उनको सिद्दीक बना दिया, अबू बकर सिद्दीक बन गए, यकीन की मंजिल में आ गए। तो यकीन होना, यकीन कामिल रहेगा तब बनेंगे, मारिफत के रास्ते पे जाएंगे, अल्लाह के पसंदीदा बनेंगे। पिरानी महबूबुल साहिबजादी बोलते थे, शायद हजरत सैयदी चांद पाशा हजरत बड़े दादा किबला शायद वाज में बोलते थे, आप फरमा देते कि जितने जानवर है सब ना अल्लाह का जिक्र करते रहते, अल्लाह 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 करते रहते। एक जानवर है ऐसा बोलते 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 अल्लाह कहते है कि नहीं की, है कि नहीं की बोलता। सब जने हुक्म क्या है, जब गधा अपनी आवाजा निकाले तो लाहौल पढ़ना बोलते, शैतान को। कई हुए तो उन्हें बोलता है कि नहीं की बोलता करना, अल्लाह है कि नहीं की बोलते, समझे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो फरमाते थे पिरानी माँ, गधे मत बनो, यकीन करो, यकीन करो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुमको देख रहा है। यकीन करो रसूलुल्लाह की रहमत तुम पे तुम्हारे साथ है। यकीन करो कि पिराने पीर का दामन तुम्हारे हाथ में है। सरकार पिराने पीर ने फरमाया 70 मरतबा मैंने अल्लाह से वादा लिया, मेरा मुरीद बगैर तौबा नहीं मरेगा। ख्वाजा महबूब अल्लाह के तुम सच्चे मुरीद बनो, यकीन करो कि उनके बताए हुए रास्ते में हक मिलेगा, मारिफत मिलेगी, अल्लाह की खुरबत मिलेगी, अल्लाह के पसंदीदा बनोगे। तो हकीकत में क्या है, वो स्टेज है, उसके ऊपर डिटेल में बोलेंगे, शॉर्ट में बोलो, तुम्हारा यकीन हो जाना, वो कामिल यकीन जिसमें अब तुमको वो जलवे नजर आना शुरू हो जाए, वो बातें दिखना शुरू हो जाए, राज दिखना शुरू हो जाए, अल्लाह के राज समझ में आ जाए। ये तो हम ABCD वालों को समझा रहा हूं यकीन, लेकिन असल जो अल्लाह वाले हैं, हकीकत की जो मंजिल में है, उनको राजा खुलना शुरू हो जाता। राज क्या है, हमारे दिल पे ना 1,80,000 कुछ पर्दे पूरे, वो पर्दों में है पूरा जकड़ावा दिल। जब वो आजाद हो जाता ना, तो फिर हकीकत के वो राज खुलना शुरू हो जाता। और उस्मान मियां सरकार पीरो मुर्शिद क्या फरमाए, वाकिफ सिर्रे इल्लल्लाह,
हजरत ख्वाजा महबूब अल्लाह, वो राज खुल गए उनके पास, ला इल्लल्लाह के राज है उनके पास, तो राज खुल गए। हजरत मंसूर क्या हुआ, अनल हक की सदा दे दिए, सूली पे चढ़ गए। कुछ राज खुले थे, कुछ तो उन्होंने बोले मैं ही हक हूं, यानी खुदा ना नौजुबिल्लाह मैं ही अल्लाह हूं बोल दिया। हजरत जुनैद बगदादी बोले ना, जाहिर पे शरीयत नाफिज हो जाती, तुम ऐसा बोले खलास चढ़ा दो इनको सूली पे। तो अल्लाह वाले क्या बोलते, राज देखते समझते लेकिन जबान पे नहीं ला सकते। अल्लाह के राज है, वो राज जिसको खुल गए वो हकीकत की मंजिल में पहुंचा। इसीलिए वो ख्वाली में एक शेर होता, बहुत पसंद आता है, राज़े दिल कहीं अपना हम बता नहीं सकते, राज़े दिल कहीं अपना हम बता नहीं सकते, आप खुद समझ लीजिए हम बता नहीं सकते। क्योंकि शरीयत के कानून है, क्रॉस नहीं कर सकते। मेरे पर भी बहुत पाबंदियां है, मैं तुमको राज नहीं खोल सकता, बोल नहीं सकता कि मेरे महबूब अल्लाह का मुकाम क्या है। ख्वाजा महबूब अल्लाह लिख के गए, बोले सिर्फ बराए खानदानी मेरी औलाद के लिए अगर वो बयान कर दूं महबूब अल्लाह सरकार का मुकाम, तो हजरत हुसैनी सरकार बोलते अगर लोगों को मालूम हो जाए ख्वाजा महबूब अल्लाह कौन है, खाजीपुरे में चप्पल पहनना छोड़ देना अदब से, वो है मेरे ख्वाजा महबूब अल्लाह। तो वो हकीकत की मंजिल यानी राज खुल जाएंगे, राज जान जाएंगे कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बशरियत के लिबास में जो बैठे, ये इसके राज क्या है, वो नूर की हकीकत क्या है, वो हकीकत की मंजिलें हैं। हमारे लिए छोटा मोटा बात क्या है, उतनी लांग में जाने की जरूरत नहीं, यकीन मजबूत कर लो, तुम्हारा हकीकत का वो लेवल पार हो जाएगा। वो तुम्हारा अकीदा मजबूत हो जाए, तुम्हारा यकीन मजबूत हो जाए। इसीलिए तो ना हर 10 मुहर्रम को कांच का अमल पढ़ा के फुका के कांच खिलाते, देखो रे ये पढ़ के फूक दिए बाद अब कांच अपना काम नहीं करती। देखो कोई हदीस में आया, कुरान में आया, मेन गुजरे अल्लाह ताला कांच सुम्बुल बिचनाक दादा खुर्दम बरक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फूक दे, कांच अपना असर छोड़ दे रही। अरे अल्लाह के वली की जबान से निकले हुए जुमले हैं, वो जुमलों में ये असर हो गया कि अब कांच अपना असर छोड़ देती। सुल्तान उलूम पब्लिक स्कूल में था, मैं हमारी छोटी उम्मा की उम्र का था, वहां पर बच्चे जो ट्यूबलाइट ना फोड़ के ला के देते थे, बोले खाओ, तो हम टेबल पे चढ़ के मैं अल्लाह ताला पढ़ के कांच से शो बताते थे, हम कांच कांच खा के बताते, छोटे देते सर के, यकीन था, पैदा होते डाल दिए गुट्टी में, यकीन से खाते थे। एक दिन टीचर देख ली, देख के मेरे को बुलाया, बोले मैं देखी आप ऐसा खा रहे थे, बोला जी हो मैडम हम ऐसा ऐसा करके बोल दिया। तो बोले आप प्लीज आप आइंदा मत करिए, आप जो है हजरत की औलाद में हैं, यही आपाशाह सरकार की, आप कर ले रहे हैं, ये बच्चे रिपीट करने जाएंगे नुकसान हो जाएगा, लिहाजा आप प्लीज स्कूल में अब मत करिए। मेरे को कोई सजा नहीं दी, उन्होंने डांटे नहीं मारे नहीं, बोले आप रिक्वेस्ट है आप नेक्स्ट टाइम प्लीज डू नॉट रिपीट दिस। मैं जब से बंद कर दिया। सेकेंड थर्ड में ट्यूबलाइट खा गया था, मतलब टुकड़े खा लिया उसने। तो यकीन की मंजिल तुम्हारे लिए इतना काफी है, यकीन मजबूत कर लो, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे। वो अल्लाह वालों की बड़ी बड़ी राज़ा वो छोड़ो, वो राज उनकी लेवल की बात है। हम जैसे नाकारा लोगों के लिए यकीन बस काफी, यकीन मजबूत कर लो। और हमारा हिसाब कैसा है,
हमारा हिसाब ये है, वो शेर है नहीं, पल्ला हल्का सही, पल्ला हल्का सही, भारी है भरोसा तेरा। हमारा पल्ला हल्का है लेकिन भरोसा बहुत स्ट्रांग। तो भरोसा स्ट्रांग कर लो, वो हकीकत की यकीन की मंजिल है तुम्हारे लिए। वो अल्लाह वालों की बातें अल्लाह वाले हैं, बड़े लोगों की बातें बड़ी हैं। हम मुरीदों के लिए क्या करना है? यकीन स्ट्रांग करो। जब यकीन स्ट्रांग हो जाएगा, इस नीयत से सजदे में जाओगे कि अल्लाह मुझे देख रहा, मेरी सुन रहा, गिड़गिड़ा के आंख से आंसू जब निकलना शुरू हो जाए तो समझो तुम्हारी हकीकत की मंजिल में तुम पहुंचे, यकीन की मंजिल में तुम पहुंच गए। कमरे में बैठो, अकेले कमरे में बैठ जाओ जहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, मुसल्ला बिछा लो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के रो रो के पुकारो, परवरदिगार रहम कर दे, परवरदिगार मग़फ़िरत कर दे, गुनाहों को माफ कर दे। क्यों? जब तुम्हारे आंख से वो आंसू निकलेंगे तो वो यकीन की वो मंजिल होगी कि तुम्हारे दिल में अब यकीन आ गया कि तुम्हारी आवाज अल्लाह सुन रहा और तुम्हारी अल्लाह की आवाज से तुमको अल्लाह नवाजेगा। वो स्टेज पहुंच जाओगे। तुम इतना कर लो, अल्लाह के पसंदीदा बन जाओगे। अब तुम्हारे लिए कोई दुश्मन भी अगर कोई तुम पे अगर जरा बराबर भी बोलेगा, जब तुम इस अकीदे में आ जाओगे कि तुम्हारा देखने वाला परवरदिगार है, तुम्हारा देखने वाला तुम्हारा ख्वाजा महबूब अल्लाह है, महबूब अल्लाह मुझे देख रहे, मेरे साथ है, मेरा पीर मेरे साथ है, मेरे पीर की हिमायत मेरे साथ है तो बस है, मेरी ठोकरों में मंजिल, मुझे हर भंवर किनारा। ये अकीदा जब तुम्हारा मजबूत हो जाएगा ना, जब वो स्टेज पे तुम पहुंच जाओगे तो फिर क्या होगा? फिर जाम से बोलना, बड़ी जाम से बोलना, अपने दिल को मुतमईन रख के बोलना। नफरत का जहर बातों में तुम घोल के देखो, नफरत का जहर बातों में तुम घोल के देखो, आ जाएंगे ख्वाजा मुझे कुछ बोल के देखो। अरे यकीन करो, दुश्मन वार करेंगे तुम पे, तुमको मालूम भी नहीं होगा। मेरे ख्वाजा तुम्हारी ऐसी मदद करेंगे, दुश्मन ज़ेर हो जाएगा। जो तुम्हारे खिलाफ सोचेगा उसको भी नाकामी मिलेगी। यकीन को मजबूत कर लो, यकीन को मजबूत करो। और यकीन मजबूत होता, और ये जो जाहिरी शरीयत, ये जरूरी है। कोई आदमी तरीक़त की एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता अगर उन्हें शरीयत को नहीं माना तो। शरीयत मस्ट, जो कानून है वो कानून है, मानना है। हाँ, तरीक़त में क्या होता मैं बोला नहीं, अंडे के जैसा। मुर्गी बैठी तो वो गर्मी से चूजा निकलता। यही सरकार के एक मुरीद थे, उन हमेशा 19वीं की मजलिस में आते थे, खवाली में आते थे। उनके एक दोस्त थे, उन्होंने बोले अरे भाई ये सब खवाली वाली काई को जा रहे, ये सब बेकार जो नाटक है, ये लौट रहे कहते खवाली में, कपड़े फाड़ ले रहे कहते। ऐसा भी कहीं होता? रो रहे कहते, कोई भी रोने वाला नहीं आता, कोई कपड़े नहीं फाड़ लेता। ये सब बेकार बातें हैं, नाटक है, ये सब रियाकारी है। जो समझ में आप बेवकूफ बात कर रही हो। एक दिन यही सरकार के मुरीद आ रहे थे, खवाली में आ रहे थे, दोस्त भी साथ थे। बोले भाई हमारे साथ चलो। उन्होंने बोले नहीं नहीं मैं नहीं आता। अरे चलो जी, एक मरतबा चलो। आए, खवाली में बैठे, यही सरकार के एकदम सामने जहाँ मैं बैठता हूँ ना खवाली में 19वीं में, उसके पीछे जो पीर भाई यहाँ बैठे हुए रहते, वहीं पर वो बैठे थे। वो पीर भाई, उनके साथ उनके दोस्त खवाली में बैठे हुए, एकदम यही सरकार की उनसे आंख में आंख मिली। जो आंख में आंख मिली, दे चीखा मारे, कपड़े फाड़, लोड लोड। खवाली खत्म हुई तो कपड़े पूरे चिंदियां
शर्ट फाड़ लिए, पूरा टोपी किधर की चले गई। पीर भाई जो थे यहिया सरकार के मुरीद, उन्होंने पूछे भाई क्या हुआ, बोल रहे थे ना ये सब बेकार है, ये है। अरे भाई क्या बोलूं, वो आपके हजरत मेरे को बस आंख में आंख मिलाते हो गया मेरा काम। इधर निगाहें मिली किसी से, उधर ये दिल बन गया निशाना। इधर निगाहें मिली किसी से, उधर ये दिल बन गया। हमारे हुसैनी सरकार के मुरीद खलीफा आजम साहब का जो है दोस्ती थी उमर साहब से, वो भी हजरत के मुरीद खलीफा। तो आजम साहब जो है बड़े कारोबारी थे, बहुत बेहतरीन कारोबार करते थे, पैसे वाले भी थे माशाल्लाह। तो थोड़े से जरा अलग अकीदे के हो गए थे, तो पूरे बच्चों को पूरे वहाबी स्कूलों में पढ़ाए, बचपन से स्कूल को भिजाई नहीं। अब वो पूरी जिंदगी अब कभी 11वीं नहीं होती, झंडा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। अब बच्चे भी उनके पूरे वैसे ही। अब उमर साहब उनके दोस्त, उमर साहब अपने घर में हुसैनी सरकार के मुरीद हुए। उसके बाद में हुसैनी सरकार को बुलाया घर में, आजम साहब भी आके बैठे। हुसैनी सरकार ज्यादा वाज तकरीर करते नहीं थे, बहुत थोड़े जुमले बोलते थे, थोड़ी बात करते थे। 12 लोग वाज में बैठे, ऐसा दिल पिघला, खुद मुरीद हो गए, बीवी को मुरीद करा दिए, बच्चों को मुरीद करा दिए। टोटल अब जो है झंडा लगा हुआ रहता, गर्मी होती है हर साल। इधर निगाहें मिली किसी से, उधर ये दिल बन गया निशाना। हमारे अनवर साहब यहाँ आप बैठते ना, अनवर साहब जो है हुसैनी सरकार के पास आते नहीं थे, उनकी बीवी आते थे। तो हजरत फरमाया अनवर को बुलाओ। तो निया ने हजरत बुलाया, तो बोले आज जाके बोलो मैं बुला रहा हूँ। फर्स्ट डे जाके बोले हजरत बुला रहे हैं, नहीं है। सेकेंड डे जाके बोले हजरत बुला रहे हैं, नहीं है। थर्ड डे जाके बोलते आ गए। अब ऐसा है आज तक मुरीद हो गया माशाल्लाह, पूरा खानदान मुरीद हो गया। इधर निगाहें मिली किसी से, उधर ये दिल बन गया निशाना। 12 तो ये है तरीक़त के रास्ते। ये टॉपिक बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई। एक है दीन, एक है शरीयत। दीन सिस्टम है, टोटल सिस्टम पे चलने का नाम है शरीयत, रूल है, रेगुलेशंस है। तरीक़त रास्ते है। खाजीपुरे को आने के लिए शाली बंडे से भी आ सकते हैं, फतेह दरवाजे से भी आ सकते हैं, शागौस से भी आ सकते हैं, पीछे गाजी बंडे से भी आ सकते हैं। हाँ, सब जगह कार है, खाजीपुरा ही पहुंच जा रहे हैं। और कई रास्ते हैं, लेकिन ये 4 मोटे मोटे रास्ते हैं ना, वैसी अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए, अल्लाह के कुर्बत हासिल करने के लिए एक खादरिया सिलसिले का रास्ता बताए, एक चिश्तिया सिलसिले का रास्ता बताए, एक नक्शबंदी का रास्ता बताए, एक रफाई सिलसिले का रास्ता बताए। डेस्टिनेशन क्या है? अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह के पसंदीदा बनना, ये रूट है। हम लोग कॉलेज में थे, शादा कॉलेज में जाते थे, तो हम भी आरटीसी बस में गए, कुछ 1 साल गए, तो हमारे को ना रूट पास बनता था, फ्रॉम शालीबंडा टू खैरताबाद, रूट पास होता। रास्ते में आप कौन सी भी गाड़ी में बैठिए जाइए, आपका पास वैलिड है। जब सेकेंड ईयर में आए तो हमारा एक दोस्त बता रही है, रूट पास कहीं को बनाते हैं आप? बोला क्या करूं? बोले जर्नल पास बना लो।
बोले ये क्या होता? बोले पूरा हैदराबाद फिर सकते, हर रोड पे आपकी चलती, हर रोड की गाड़ी पे आप धूम है आपकी। तो वैसी लोगों के पास रूट पास है, हमारे ख्वाजा महबूब अल्लाह के पास खादरिया भी है, चिश्तिया भी है, नक्शबंदिया भी है, रफाई है, जर्नल पास है, हर रोड पे अल्लाह की तरफ लेके जा रहा माशाल्लाह। इसीलिए बोले कि ख्वाजा महबूब अल्लाह के दामन को थामो, मजबूती से थामो इंशाअल्लाह ताला, लेकिन शरीयत की पाबंदी के साथ। पूरे लाठौरियां कर रहे हैं, बोले मैं मुरीद हूं, ना, आपको कोई हक नहीं है आप महबूब अल्लाह सरकार की बारगाह को बदनाम करें। जब पीली टोपी सर पे आ जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना कि कोई लोग बोले अरे पीली टोपी वाला ऐसा कर दिया। और हमेशा पीली टोपी पहन के रहो, ताकि तुमको एहसास रहे कि मेरे सर पे टोपी है भाई, कोई गलत काम में नहीं कर सकता, क्योंकि यही सरकार का नाम मेरे साथ जुड़ गया। हमेशा पहन के फिरो और दुनिया में ऐलान कर दो मैं यही सरकार का हूं। यहां ऐलान करेंगे तो खियामत में यही सरकार बोलेंगे परवरदिगार इन्हें मेरा है। जो यहां छुपा लेके टोपी रख लेंगे, हजरत बोलेंगे अरे इन्हें वहां छुप गया था, हजरत छुप गए तो नहीं छुपते, अल्लाह के वलियां हैं, लेकिन उनको भी बोलो अरे भाई इन्हें मेरा था, पूर्व में ऐलान करा सो है, इन्हें मायूस कैसा होगा, इन्हें रुसवा नहीं हो सकता। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे कायम मुदायम रखे, परवरदिगार हमें और हमारी आल औलाद को सच्चा मुसलमान बनाए, परवरदिगार हमारे तमाम परेशानियों बलायात को दूर फरमाए, परवरदिगार हमको नमाजी बना दे, परवरदिगार रोज़ा रखने वाला बना दे, ज़कात देने वाला बना दे, हज करने की सआदत नसीब हो, सरकार दो जहां की बारगाह की रोज़े की ज़ियारत नसीब हो, जब आखिरी वक्त हो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म मुबारक पे हमारे ख़दम हो, उनके चेहरे मुबारक पे हमारी नज़र हो, इस तरह हमारा दुनिया से सफ़र हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिल किरामिल फातिहा।